हेलो, वेलकम एवरीवन। हाँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ और चाय भी कभी भी पी लेती हूँ। जैसे चाय का कोई वक्त नहीं, मेरा भी कोई वक्त नहीं। समझ तो गए होंगे अब तक आप लोग इतने दिनों में। जब दिल में कोई बात आई, बस वो बात आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हो जाती हूँ। आज का जो मुद्दा है, बड़ा ज़रूरी मुद्दा है। वो है अपनी कदर आप कैसे करें। तो जुड़े रहिए, करेंगे बात अभी। तो कहानी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड में दिखाऊंगी क्या लिखा है। उससे पहले कहानी ज़रूरी है, तभी आप इसका मतलब भी समझ पाएंगे। तो कहानी आज की इस तरह से है कि एक फादर जो डेथ बेड पे थे, वो चाहते थे कि अपने बेटे को एक ज़िंदगी का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा सकें। ही फेल्ट लाइक ही इज़ लीविंग द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों ने सिचुएशन को कभी फेस किया है कि नहीं। व्हेन आवर एल्डर्स दे नो कि दे आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड सून, तो वो चाहते हैं कि अपने छोटों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ ऐसा दे जाएं जो ज़िंदगी भर उनके साथ रहे। सो आई थिंक दिस वॉज द सेम विश विद दिस फादर। तो उसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे से कहा कि एक काम करो, ये चाबी लेकर जाओ। गाड़ी की चाबियां थी और उनकी फेवरेट कार। तो उन्होंने बच्चे से अपने कहा कि बेटे इस कार को लेकर जाओ और इसको बेच दो। बेटे को पता था कि ये पापा की मेरी फेवरेट कार है और मेरे पापा को उनके दादा ने ये कार प्रेजेंट की थी। तो वो उस कार को बेचने के लिए जाता है, जैसा उसके फादर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया और स्टेप्स को फॉलो किया जो उस फादर ने बताया था। वो कार लेकर जाता है। सबसे पहले जो डंप यार्ड होता है कार्स का, अगर आप में से बहुत से लोग जानते हो, वंस द लाइफ ऑफ अ कार इज ओवर, उसको ले जाया जाता है, काट देते हैं और जो भी होता है उसके बाद। तो वो लेकर जाता है डंप यार्ड गाय के पास कि प्लीज कट द कार और इसकी वर्थ बता दीजिए आप। तो वो कहता है कि 10,000। लड़का, क्योंकि उसे पता था कि फादर की बहुत पसंदीदा है ये, तो उसको तकलीफ हो रही थी कि फादर की इतनी पसंदीदा चीज सिर्फ 10,000 में जा रही है। वो आता है फादर के पास वापस, कहता है कि पापा कार तो सिर्फ 10,000 में जा रही है, अब क्या करना है। उसके फादर कहते हैं कि एक काम करो, इसको तुम कबाड़ी वाले के पास ले जाओ। तो कहता है ठीक है। तो कबाड़ में बेचने के लिए उस कार को ले जाता है। अब जो कार की वैल्यू थी, कबाड़ी ने कहा कि मैक्सिमम 15,000 दूंगा मैं आपको इस कार के। लड़का फिर से वापस आ जाता है अपने फादर के पास, कहता है पापा क्या करना है। तो उसके फादर कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोन उठा लो इस कार से, देखो कितने का उठा सकते हो। लड़का जाता है, लोन के लिए कोशिश करता है, लेकिन द कार विच इज रन आउट ऑफ द डेट, उसकी कीमत उसको मिलती है मैक्सिमम 20,000। लड़का बड़ा परेशान कि 10, 15 और अब 20, क्या किया जाए। वापस अपने फादर के पास आता है और कहता है कि पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे मालूम है आपको बहुत पसंद है ये कार। उसके फादर कहते हैं अच्छा, एक आखिरी तरकीब बता रहा हूँ, इसको ट्राई करके देखो। तो एक एंटीक कार ओनर के पास भेजते हैं उसे। वो लड़का वहाँ जाता है और जब एंटीक कार ओनर को वो कार बेचने की कोशिश करता है, तो जो ओनर था वो कहता है कि इस कार के मैक्सिमम मैं आपको 1.5 लाख दे सकता हूँ। लड़का हैरान था, क्योंकि उसे पता था कि ये तो आउटडेटेड चीज़ है। और आता है अपने फादर के पास और फादर को कहता है कि पापा कहाँ तो उसकी कहानी 20 से ऊपर नहीं जा रही थी, और अब जो मुझे आपने जिनके पास भेजा, ही वॉन्ट्स टू ओन इट फॉर 1.5 लाख। तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो भी करना हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें इस पूरी कहानी में कुछ समझ आया, तुम्हें इस पूरे प्रोसेस में कुछ लेसन मिला। तो उसने कहा वो क्या, इसमें क्या लेसन हो सकता है। तो उसके फादर ने कहा बेटे इसमें बहुत बड़ा लेसन छुपा है। आप अगर किसी भी चीज को और खुद को भी सही से प्लेस नहीं करेंगे ना, अगर आप अपने आप को वहां प्लेस नहीं कर सकते जहां पे आपकी कीमत सही आंकी जाए, तो आप लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएंगे ना, कुछ खास अचीव होगा।
वो एक एंटीक कार थी, मुझे पता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम समझो इस चीज को कि अगर सही लोगों के बीच में नहीं रहोगे, सही चीजों पे तुम्हारा फोकस नहीं रहेगा और अपनी वर्थ तुम नहीं पहचानोगे, तो तुम्हें बहुत मुश्किल होगी लाइफ में अपने आप को सही जगह पर प्लेस करने में। और यही प्रॉब्लम शायद हम सबके साथ भी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि वी आर वर्थ मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग, लेकिन हम अपने आप को सही से प्लेस नहीं कर पाते। तो वो जो कमियां हैं हमारे अंदर, सही प्रोफेशन में आप हैं या नहीं हैं, और आपने अपने आप को ठीक से पॉलिश किया है या नहीं किया है अपनी स्किल्स के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को आप उन लोगों के साथ घेर कर रखिए जो आपको आपकी असल अहमियत बताएं, जो आपको बताएं व्हाट यू आर वर्थ। कभी कभी होता क्या है कि जाना तो हमें प्रोफेसर के लिए चाहिए, लेकिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंजीनियरिंग, और फिर उसके बाद बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आजकल मैं देखती हूँ बहुत से यूथ के साथ ही प्रॉब्लम होता है, एंड अल्टीमेटली दे से कि जॉब्स नहीं है। काम वो कीजिए जहाँ आपका पैशन हो, और उन लोगों के साथ रहिए, उनके साथ काम कीजिए जो आपको आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग वैल्यू कर सकें। वरना लाइफ में बहुत से लोग टैलेंट होने के बावजूद सही जगह पर नहीं पहुंच पाते, सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, और उनको अपनी सही अहमियत भी नहीं मिलती, जिससे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है। ये एक छोटा सा फेज़ है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे व्हाट यू आर वर्थ, and you will place yourself accordingly, so I'm sure happiness will knock your door, and you do knock the bell icon. Okay, thanks till we meet again.